Hello everyone, welcome to my video series Solutions to Parenting Dilemmas. Am I responsible for my child's irresponsible behavior? बड़े होते बच्चों के साथ किसी ना किसी स्टेज पर एज पेरेंट हमें ये सेल्फ डाउट आ ही जाता है, जब हमारा बच्चा एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं शो कर रहा तो क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं? आपके इस डिलेमा को, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछूंगी। इन 2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के जवाब आपने खुद से बहुत ईमानदारी के साथ देने हैं। इस वीडियो को आपने सिर्फ सुनना या देखना नहीं है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस पर रुकिए और जवाब उनको दीजिए। जरूरत पड़े तो रिटन एक्सरसाइज भी करिए और डिस्कशन करते हुए टुवर्ड्स द एंड आप अपने लिए कंक्लूजन खुद निकाल पाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, डू यू गिव एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू योर चिल्ड्रन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क? क्या आप अपने बच्चों को उनके काम के लिए जिम्मेदारी निभाने के मौके देते हैं? रिसर्च ये बताती है कि जिम्मेदारी हम डांट, मार, लेक्चर, ज्ञान, पिटाई से नहीं सीखते। जिम्मेदारी हम एज अप्रोप्रिएट काम को कर ही सीखते हैं। तो एज पेरेंट क्या आप अपने बच्चों से उनके हिस्से के एज अप्रोप्रिएट काम उम्मीद करते हैं और उन्हें करने देते हैं? अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों से काम की उम्मीद कर तो लेते हैं, लेकिन जब बच्चा काम नहीं करता है तो वो गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन काम खुद ही कर देते हैं। प्लीज नोटिस, आपने अपने बच्चे से काम की उम्मीद तो की थी, लेकिन आपके एक्शन ने आपके बच्चे से काम की उम्मीद नहीं की। एंड रिमेंबर, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके बच्चे को ये पता है कि ये बोलेंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, काम तो इन्होंने खुद ही कर लेना है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी के प्रति उससे ज्यादा खुद जिम्मेदार हैं? तो अगर ऐसा है तो आप ओवर फंक्शनल हो रहे हैं, और जब आप ओवर फंक्शनल हो रहे हैं तो आपका एक्शन, यानी जो आप बच्चों की जिम्मेदारी, उनके हिस्से का काम भी कर देते हैं, दैट इज टीचिंग देम नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल। वेल, आई एम अंजू अरोरा, एन एजुकेशनिस्ट, एजुकेटर एंड ट्रेनर, सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल की फॉर्मर फाउंडर प्रिंसिपल, वर्किंग इन माई डोमेन फॉर 24 years. I love empowering people, especially parents, to raise happy, confident and responsible children. I very strongly believe it is easier to nurture children right than to fix them later. Second question जो आपने खुद से पूछना है वो ये, does your parenting system match the reality of the world? क्या आपका पेरेंटिंग सिस्टम दुनिया की रियलिटी से मैच करता है? यानी क्या आप अपने बच्चे को उसके वर्ड्स, एक्शंस एंड बिहेवियर्स के लिए अकाउंटेबल मानते हो? आपका जवाब हाँ या ना जो भी है उसको रियलिटी चेक करते हैं। क्या कभी आपको अपने बच्चे में ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स नजर आते हैं कि वो किसी भी असाइनमेंट को बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक टाल रहा है? उसे सुबह जमा करना है असाइनमेंट स्कूल में और वो रात 12 बजे तक उसको होश नहीं है। उसकी पढ़ाई व होमवर्क के लिए आपको ही पुश करना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारियों के लिए उसे आपको बार बार बताना पड़ता है, और जबकि अपना स्पोर्ट्स, वीडियो गेम्स, टीवी देखना वो उसे याद रहता है। अपने जिम्मेदारी के लिए वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई एफर्ट्स नहीं करता। तो अगर आपको ये बिहेवियर पैटर्न दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसे में आप क्या करते हैं? अगर वो असाइनमेंट नहीं जमा कर रहा टाइम से, 12 बजे तक रात को उसने असाइनमेंट नहीं रेडी किया और उसे सुबह जमा करना है, और आप रात को 2 बजे तक, सवेरे 4 बजे तक लगकर उसके साथ तैयार करते हैं, उसके होमवर्क के लिए आप उसको बार बार रिमाइंडर्स देते रहते हैं, वो एफर्ट्स नहीं कर रहा किसी भी काम के लिए और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं आपके बच्चे के साथ। क्या आपके पास अपने बच्चे के इन बिहेवियर पैटर्न्स को बदलने के लिए कोई इफेक्टिव प्लान है जिससे कि वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके और एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बन सके? चिल्लाना, मारना, गुस्सा करना, पीटना, दिस
nagging, tagging, yelling, spanking, hitting. This is no parenting system. Your parenting system must reflect the reality of the world. How does the real world work? Real life में हमें हमारे IQ, टैलेंट, लुक्स, चार्म्स के लिए नहीं रिवॉर्ड किया जाता. दे आर एडेड एडवांटेज, बट हमारे सिंसियर एंड रेगुलर एफर्ट्स की वजह से हमारी अपनी कोई पहचान होती है. अगर हम रियल वर्ल्ड में अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं, कोई काम नहीं पूरा कर रहे हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमें बेयर करने पड़ते हैं. यू नो, इफेक्टिव पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग चेंजेस इन योर एक्शंस सो दैट योर चिल्ड्रंस रिएक्शंस कम आउट राइट, विच आर राइट फॉर देम. यानी जब आपके बच्चे के पैटर्न्स आपको दिखाई पड़ रहे होते हैं तो वो गुस्सा, मारना, चिल्लाना, पीटना कुछ नहीं करते. पेशेंस के साथ बच्चों को उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से सीखने देते हैं. यानी जब बच्चे ने होमवर्क नहीं सबमिट किया टाइम से, तो ठीक है, वो टीचर को कोई नोट लिखकर नहीं देते. अगर बच्चे ने स्पोर्ट्स ग्राउंड पे रूल्स ब्रेक किए हैं तो वो फिजिकल एजुकेशन टीचर को ना तो जाकर रिक्वेस्ट करते हैं और ना ही वो नाराज हो रहे होते कि आपने बच्चे को मेरे गेम से बाहर क्यों कर दिया. बच्चे ने रूल्स ब्रेक किए, वो रूल्स फॉलो करेगा तो गेम्स में इन हो जाएगा. अगर बच्चा असाइनमेंट रात को 12 बजे लेकर बैठ रहा है जो उसे सुबह सबमिट करनी है, वो बच्चे के असाइनमेंट को पूरा करने में कोई मदद नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर 0 लगेंगे. तो बच्चों को वो उनकी अपनी गलतियों के रिजल्ट से, कॉन्सिक्वेंसेस से सीखने देते हैं, एज लॉन्ग एज उनकी गलतियां उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कोई आंच नहीं पहुंचा रही हैं. वो अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए शेल्टर नहीं कर रहे होते हैं. तो आप चेक करें, अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड या स्पेशल एबिलिटी वाला नहीं है तो इन 2 क्वेश्चंस के जवाब बहुत ईमानदारी से देकर आपको अपने डिलेमा का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा कि क्या चीज कहां पर सही होने से छूट रही है, जो बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे, और साथ ही आपको एक इफेक्टिव प्लान बनाने में भी मदद मिलेगी. तो आपके डिलेमा का सॉल्यूशन बिल्कुल आपके हाथ में है. ऐसे ही और पेरेंटिंग इश्यूज पर बात करने के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंजू अरोरा. सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं. बेल आइकॉन दबाने से जैसे ही नई वीडियो रिलीज होती है आपको नोटिफिकेशन आ जाता है. थैंक यू.